नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आपके अपने शो सवाल पब्लिक का। 5 जनवरी को ईडी टीम पर हमले से पहले संदेश खाली के आरोपी शेख शाहजहां का नाम भी देश ने नहीं सुना था। फिर ऐसा क्या है कि शेख शाहजहां के लिए ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक पूंजी दांव पर लगा दी? शेख शाहजहां की कस्टडी अब कुछ ही देर पहले सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, लेकिन ये कस्टडी ऐसे सौंपी गई मानो मरता क्या न करता। शेख शाहजहां को सीबीआई से बचाने के लिए ममता सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनके प्रयासों को देखकर ऐसा लगता है कलकत्ता के हाई कोर्ट ने कल ही सख्त निर्देश दिया था कि 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला करने के केस में शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपा जाए। ममता सरकार हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने ये कार्रवाई कल नहीं की, सीबीआई को लौटा दिया। उसे सुप्रीम कोर्ट में भी निराशा ही हाथ लगी। फिर कस्टडी ना सौंपे जाने को लेकर सीबीआई ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट की अवमानना की अर्जी हाई कोर्ट में डाली। आज एक बार हाई कोर्ट ने आदेश फिर से दिया कि शाम 4:30 बजे तक शेख शाहजहां सीबीआई के सपुर्द हो, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन होने में करीब करीब शाम के 6:45 बज गए। एक ब्लॉक लेवल का नेता शेख शाहजहां, जिस पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप है, जिस पर जमीनें हड़पने का आरोप है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसके खिलाफ संदेश खाली सहित बंगाल के बड़े हिस्से का जनमानस उबल रहा है, उसे बचाने के लिए इतनी मुशक्कत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता सरकार पर हमलावर हैं। आज अपने बंगाल दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। ये प्रधानमंत्री का एक हफ्ते के भीतर दूसरा दौरा है बंगाल का। प्रधानमंत्री ने कहा भी संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार को उनके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर फिर शेख शाहजहां को बचाने की ममता बनर्जी की मजबूरी है क्या? क्या शेख शाहजहां को लेकर वोट बैंक की मजबूरी है या फिर कोई और राज है जो ममता सरकार उसे बचाने में लगी हुई है? 15 फरवरी को ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि शेख शाहजहां को टारगेट बनाया जा रहा है। 29 फरवरी को 55 दिनों के बाद शेख शाहजहां गिरफ्तार हुआ तो उसकी वजह थी संदेश खाली की महिलाओं का विद्रोह और हाई कोर्ट का अल्टीमेटम। और तब उसका जो बॉडी लैंग्वेज था वो देखने लायक था, जैसे सैर के लिए जा रहे हों, बस कुछ ही समय में लौट आएंगे। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के पहले दिन की तस्वीरों को लेकर भी ममता सरकार सवालों के घेरे में आई है। सवाल पब्लिक का है कि क्या शेख शाहजहां को बचाने में ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की साख दांव पर लगा दी? शेख शाहजहां में ऐसा क्या है कि वो ममता के लिए महिलाओं के सम्मान के ऊपर है? ना खाता ना बही, क्या शेख शाहजहां पर जो ममता कहे वही सही? यही है आज सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री जब आज बंगाल पहुंचे तो उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ट्रेन में आम लोगों से रूबरू थे। उन्होंने छात्रों से बात भी की, ट्रेन के कर्मचारियों से मुलाकात भी की। इस बीच प्रधानमंत्री जब लोगों से मिल रहे थे तो मेट्रो स्टेशन पर मोदी मोदी की गूंज ऐसी उठी जो 2024 के चुनाव का शायद रुख बता रही थी। बंगाल में उनका स्वागत कैसा भव्य हुआ, ये तस्वीर उसकी गवाह है। मैं यहां आपको बताती चलूं कि 2009 में बंगाल में बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट था
2.5% से कम और सीटें मिली सिर्फ 1। 2014 में बीजेपी के बंगाल के स्ट्राइक रेट को बढ़कर लगभग 5% का हो गया और सीटें मिली केवल 2। लेकिन 2019 में बंगाल में बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 43% हो गया और सीटें हो गई 18%। आज पोलस्टर्स का कहना है कि ये स्ट्राइक रेट शायद बढ़ रहा है, वोट स्विंग शायद बढ़ रहा है। 2024 के लिए बीजेपी ने बंगाल में 35 सीटों का टारगेट भी रखा है। अभी तक के 3 सर्वे में ये आंकड़ा 20 से 26 तक जाता दिख रहा है। और इसी सब के बीच संदेश खाली की महिलाओं के विद्रोह ने ममता सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है। सुनिए बंगाल की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। इस बीच प्रधानमंत्री से मुलाकात करने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने क्या कहा, ये भी आपको सुनना चाहिए। आप लोग मिले प्रधानमंत्री से मिलना हुआ आपका? क्या बोले प्रधानमंत्री? क्या बोले? उन्होंने आश्वास दिया है कि हम कुछ करेंगे, आप लोगों के देख रहे हैं, आश्वास दिया है हमने, उसमें आश्वस्ति में हम खुश हैं। आपसे बात हुई प्रधानमंत्री की? आप लोग गए थे अंदर? कौन कौन गए थे? आप लोग बात करने? 5 जन गए थे। आश्वासन दिए उन्होंने? आपने क्या बोला, किस तरीके का अत्याचार हुआ? सारी बात बताई। सारी बातें आपने बताई और कुछ कहा है कि आपको मदद की जाएगी? तो ये तमाम महिलाएं हैं, आप मिलने गई थी अंदर प्रधानमंत्री से मिलने, क्या बोला प्रधानमंत्री ने? सब व्यवस्था करबे बोलो, आश्वास दिलो, सही बात हमने सुने। ये जो आप देख रहे हैं ये 5 महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आई हैं। ये तमाम महिलाएं संदेश खाली से आई थी। उन्होंने बताया कि आखिरकार किस कदर उन पर जो है गांव की महिलाओं पर अत्याचार होता था। संदेश खाली का मसला बहुत संवेदनशील है। ये ममता के मां माटी मानुष वाले वचन पर सवाल खड़े करता है और इसमें सेंध लगाने वाले शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश और भी भयावह है। लेकिन संदेश खाली पर तृणमूल कांग्रेस का जवाब क्या है? बृजभूषण शरण सिंह, बिल्किस बानो के कॉन्विक्ट, CAA NRC, पुलिस अफसर पर खालिस्तानी कमेंट, मां शारदा का कथित अपमान, बंगाल में मनरेगा फंड रोकने का आरोप। दर्शकों, तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक दल के तौर पर इन सभी मसलों को उठाने का पूरा हक है, लेकिन क्या ये संदेश खाली के आरोपों का ईमानदार जवाब है? शायद आप भी मानेंगे कि ये ऐसा जवाब इस मुद्दे का तो नहीं है। इस बीच ममता बनर्जी ने 10 मार्च को कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड में जन जागरण सभा बुलाई है। इसे लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल के धैर्य को इसकी कमजोरी ना समझे। 10 मार्च को बोहिरगांव जमींदार यानी बाहर से आए बड़े लोगों को यह याद दिलाया जाएगा। क्या कहा, ये सुनिए उनका बयान। हर तरफ हर लोग आइए, आवाज उठाइए कि हमारा बंगाल में जो शांति है, हमारा बंगाल में जैसे एकता है, इसको परंपरा का रक्षा करने के लिए हमारा आवाज उठाना है। गरीब के ऊपर अत्याचार कर रहा है जो पार्टी, जो शोषित कर रहा है, जो वंचित कर रहा है, जो लूट कर रहा है जनता को, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है और खाली विज्ञापन देके, भाषण देके, बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में। आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं दिखा जाता। वादा लीजिए कि हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम NRC करने नहीं देंगे। हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन बांग्ला टूटने हम नहीं देंगे।
तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, क्या शेख शाहजहां को सीबीआई से बचाने की कोशिश में ममता सरकार की साख मिट्टी में मिल गई? ममता बनर्जी क्यों शेख शाहजहां को बचा रही थी? वोट बैंक की मजबूरी या कुछ और? क्या संदेश खाली के जरिए बीजेपी को बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों में भी बड़ी बढ़त मिलेगी? यही आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हमारे साथ तौसीफ खान, राजनीतिक विश्लेषक, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हैं, विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के मेंबर है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के सपोर्टर तहसीन पूनावाला जी को। तहसीन पूनावाला जी, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। महिलाओं के इस तरह के विद्रोह के बाद जिस तरह से शेख शाहजहां को बचाने की कवायद चल रही है बंगाल में, क्या प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि इससे देश में सबका सर झुक गया है, लेकिन शायद तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर कोई असर नहीं? शेख शाहजहां को पहले तो 55 दिन नदारद रखा, जब अरेस्ट किया तो आप उसके हाव भाव देख रहे हैं। जब हाईकोर्ट ने कहा कि इसे हैंडओवर किया जाए सुप्रीम कोर्ट को, तो कल हैंडओवर नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जब रिलीफ नहीं दिया, तब दोबारा ये केस गया कोर्ट में और उसके बाद में ये हैंडओवर होता है, वो भी 4:30 बजे नहीं, 3 घंटे बाद। मैं पूछना चाहती हूं, ऐसा कौन सा तोता है जिसमें तृणमूल कांग्रेस सरकार की जान बसती है? ये कौन सा तोता है शेख शाहजहां? नाविका जी, अव्वल तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि ये जो घटना हुई है वेस्ट बंगाल में, सारा देश का सर नीचे झुकता है शर्म से। और मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पीड़ित महिला से मिले और उनके लिए वे अब लड़ रहे हैं, और भाजपा भी लड़ रही है और कांग्रेस भी लड़ रही है। लेकिन जो हमारी महिला, रेस्टलर्स महिला, जिनको माननीय प्रधानमंत्री ने कहा आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, वे मिलना चाहते थे, उनसे मिले माननीय प्रधानमंत्री। वे महिला नहीं थी। मैं खुश हूं शाहजहां शेख जेल में, और जेल में क्या, फास्ट ट्रायल में उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मुझे कहने में शर्म आती है किस तरह वो महिलाओं को चुन चुनकर छू रहा था जब वो उनसे प्रोटीन पाउडर मांग रहे थे। ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। क्या किया माननीय प्रधानमंत्री ने? और कोर्ट के आज इंसल्ट हुआ। क्या कोर्ट का इंसल्ट तब नहीं हो रहा जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रही है कोर्ट को कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आपको हिसाब नहीं देंगे? वो सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट नहीं है। इंसल्ट हो रहा है कोर्ट का सभी पॉलिटिकल पार्टीज करे। महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि बंगाल की महिलाएं, सभी महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए क्योंकि भारत की महिलाएं, इंक्लूडिंग वो रेस्लर्स जिनके लिए मुझे दुख होता है कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री नहीं लड़े। वाह, फांसी की सजा मांग रहे हैं आप शेख शाहजहां के लिए? इमीडिएटली शेख शाहजहां के लिए फांसी की सजा तहसीन पूनावाला मांग रहे हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अभी तक उनका एक भी बयान, एक भी ट्वीट नहीं आया। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं इस देश में संविधान खतरे में है, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, चुप्पी बनाए रखे हुए हैं, कोई एक शब्द भी नहीं कह रहा। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स है? क्या ये दोगलापन है? ये क्या नीति है जो सब अलायंस पार्टनर्स ने इस वक्त अडॉप्ट की है? पहले तो मैं आज कन्विंस्ड हूँ कि जो पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं वो कांग्रेस आचार्य या कांग्रेस अधीर से है, कांग्रेस प्रियंका से तो है ही नहीं। क्योंकि न केवल प्रियंका जी ने मौन साधा है, बल्कि खड़गे जी से जब एक राइवल चैनल का वीडियो मैं इसलिए प्ले नहीं कर रहा हूँ, उनसे पूछा गया संदेश खाली के बारे में अधीर रंजन जी के बयान का हवाला देते हुए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, इसको छोड़िए। ये खड़गे जी का कोट अनकोट बयान। और उसके अलावा आप देख लीजिए कि ये शाहजहां बचाओ आंदोलन चल रहा है। देश में बेटी बचाओ, बंगाल में शाहजहां बचाओ। क्यों? क्योंकि सेकुलर संरक्षण प्राप्त है शाहजहां का। जब डेरिक ओब्रायन ने वो हुस्न अफरोजी वाली कार्रवाई की थी, तब मैंने पूछा था कि एक शाहजहां निकालोगे, हर शाख से शाहजहां निकलेगा। ये टीएमसी ने पहले 55 दिन गिरफ्तार नहीं किया, फिर गिरफ्तार बताया जब कोर्ट का और मीडिया का प्रेशर आया। उसके बाद हमने देखा कि जब वो जा भी रहा था तो विक्ट्री साइन दिखा रहा था। ममता दीदी ने असेंबली में, अभिषेक बैनर्जी ने आउटसाइड असेंबली डिफेंड किया। टीएमसी के बेशरम प्रवक्ताओं ने कहा रेप का फुटेज दिखाओ, और उसके बाद आज जैसे ही सीबीआई कोर्ट ट्रांसफर
करने के लिए कहती है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में। आप बताइए, इतनी लाइटनिंग स्पीड से सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, 10-15 सेकंड और स्पीड से अपील करना, वहां पर बड़े वकील खड़े करना, और जब कोर्ट का आदेश आ जाता है तब भी उसका पालन नहीं करना 6 बजे तक। और मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, तहसीन पूनावाला बाकी सब छोड़ दीजिए, प्रियंका वाड्रा हाथरस गई, अच्छी बात है, संदेश खाली क्यों नहीं गई? छोड़िए संदेश खाली, झारखंड में डुमका के बाद पलामू, वहां पर भी बच्ची के साथ हुआ, बेलगावी में निर्वस्त्र की गई। यहां पर ये सारे लोग मुंह पर पट्टी बांधे क्योंकि ये वोट बैंक के तराजू से देखते हैं। अगर रेप हाथरस में होता है तो वोट बैंक के तराजू से, क्योंकि वो बीजेपी रूल स्टेट है, तो वहां जाना है और यहां पर चुप रहना। और जहां तक इन्होंने बृजभूषण शरण और बाकी महिला रेसलर्स के बारे में, क्या प्रधानमंत्री या किसी भी भाजपा के छोटे बड़े कार्यकर्ता ने कहा कि जो बृजभूषण ने किया वो सही है? परंतु खड़गे जी ने, नो लेस देन खड़गे जी हैज सेड, ये छोटी मोटी घटना को छोड़ दीजिए। मैं वीडियो प्ले कर सकता हूं, वो दूसरे चैनल का आप अनुमति दे तो मैं प्ले कर लूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सही है, उन्होंने, मैं अगर प्ले कर लूं, मैं प्ले कर लूं, अपनी बात रख दूं। मुझे इस बात की आपत्ति है, शेख शाहजहां के लिए कोई भी यहां पर इस पैनल पे ब्रीफ नहीं दे रहा, लेकिन ये रेप, सेक्युलर रेप और कम्युनल रेप, अगर बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे जिन्होंने उनके बच्चा को कत्ल किया, नाविका, व्हाट इज दिस व्हाट अबाउट ऑन रेप? नहीं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड आप कर रहे हो, प्लीज आप कहो, इसके लिए आप माफी मांगे। क्या वो संस्कारी थे? मुद्दा इस वक्त तो इन्होंने सेक्युलर शब्द का प्रयोग क्यों किया? मैं आपसे पूछा, माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की बात चल रही है। तहसीन पूनावाला जी, बिल्किस बानो पर हमने डिबेट किया है, आपका ऑब्जेक्शन सर आंखों पर, बिल्कुल बिल्किस सेक्युलर जमात का मतलब क्या होता है? शहजाद जवाब दे रहे ना आप पहले। अरे भाई, मैं सेक्युलर संरक्षण का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं राहुल गांधी नहीं हूं कि मेरे एक बात में समझ में ना आए। अब मैं बताता हूं, इसलिए क्योंकि जैसे 1980 से 90 के कश्मीर में हिंदू महिलाओं को रलीफ गलीफ कहा गया और उस समय पर एक सेकुलर जमात चुप रही, उसी देखा देखी चुप बैठिए, उसी देखा देखी बंगाल में जब आज कश्मीर जैसी स्थितियों को बनाने की कोशिश की जाती है, शाहजहां बोलता है हिंदू महिलाओं को लाओ, कम उम्र की महिलाओं को लाओ, बलात्कार करूंगा मैं उनका, तब ये लोग सेकुलर चुप्पी कर लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सेकुलर सन्नाटा है। शाहजहां शेख पे कंप्लेन करने वाली महिला मुसलमान महिला भी है। आप एक रेपिस्ट का धर्म, एक रेप हुई जो महिला का रेप हुआ है उसका धर्म देख रहे हो? मुझे नहीं लगता, मैं धर्म नहीं देख रही, लेकिन मैं तौसीफ खान बताओ उसको गलत, मैं बिल्कुल कह रही हूँ। लेकिन आज का एक मिनट, तहसीन पूनावाला, मैं आपको असली बात बताऊं, नहीं तो मैं जवाब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मुसलमान महिलाओं ने कंप्लेन किया? मैं आपको जवाब दूं? आपने उनको बोल, नहीं मैं आपको जवाब, आपने सवाल, मुझे कैसे मॉडरेट करना ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इतना जरूर आपसे कहूंगी तहसीन पूनावाला कि पहले तो उनका कंप्लेन लेने वाला बंगाल में कोई था ही नहीं, गलत था वो, कोई था ही नहीं, कोई कंप्लेन ले नहीं रहा था, पुलिस मिली हुई थी। और एक मिनट, ये शोषण कहां हो रहा था? तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में हो रहा था। और आज तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को समय नहीं मिला ट्वीट करने का। वो क्यों नहीं बता रहे? हुआ, लेकिन आपके यहाँ से कोई देखने नहीं गया, इसलिए यहाँ सच्चे बनने की जरूरत नहीं है। मैं तौसीफ खान, मैं एक मिनट अवनीजेश जी आ रही हूँ। तौसीफ खान भाई, मुझे ये बता दीजिए कि शेख शाहजहां में ऐसी क्या बात है, क्या वोट बैंक की मजबूरी है कि निकल पड़े? पहले उनके खिलाफ किसी का कंप्लेंट नहीं लिया गया, कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई, असेंबली में उन्हें क्लीन चिट दिया गया, किसके द्वारा? मां माटी मानुस वाली एक मां का, ममता बनर्जी का क्लीन चिट मिला। 55 दिन के बाद जब अरेस्ट हुआ, जब कोर्ट ने कहा कि एफआईआर और कंप्लेंट दर्ज करो, तो 100 कंप्लेंट दर्ज हुए, उससे ज्यादा। कोर्ट ने जब कहा कि हैंड ओवर शेख शाहजहां टू सीबीआई, नहीं किया गया, कल नहीं किया गया, आज भी 3 घंटे के विलंब के बाद या 2.5 घंटे के विलंब के बाद किया गया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या मजबूरी है तृणमूल कांग्रेस की सरकार की, और कौन सी जान बसती है शेख शाहजहां में जिसकी वजह से आप 100 महिलाओं 200 महिलाओं को ताक पर रखकर शेख शाहजहां को बचाने में लगे हुए हैं?
नाविका जी देखिए, शेख शाहजहां जो है वो बीजेपी के और मीडिया द्वारा क्रिएशन है, इतना हाइप उनका। हकीकत में उनकी प्लेस क्या है? ना तो वो कोई मंत्री है बंगाल सरकार में, ना तो वो कोई बड़े नेता है बंगाल में। भाई जब पार्था चैटर्जी जो मंत्री रहे और दूसरे मंत्री जिनको दूसरे करप्शन चार्जेस में तृणमूल सरकार ने जेल के अंदर भर दिया, तो शेख शाहजहां की हस्ती क्या है? वो तो उन्हें एक हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि भाई स्टे लग गया है ना, बंगाल पुलिस जो है उस पर एक्ट नहीं कर सकती, स्टे लगा हुआ था, जिसका क्लैरिफिकेशन बाद में मिला और 2 दिन के अंदर उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन देखिए हो क्या रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता और यहाँ शहजाद ने भी बार बार ये कहा, स्मृति ईरानी ने कहा कि इसमें शेख शाहजहां याद है 164 का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था विक्टिम का जरिया, क्या उनके लैंड छीन ली गई, उनको वेतन नहीं दिया गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का इल्जाम वो लगा शिबू हाजरा पे जो तृणमूल के नेता थे, उत्तम सरदार पे, अजीत माइती पे, सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। ये भी अरेस्टेड रहे। उसमें शेख शाहजहां इनके नेता, उनके ऊपर में भी एलिगेशन है, आज वो भी अरेस्टेड है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम एंगल, भाई स्मृति ईरानी आपको याद होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। मैं तो तौसीफ खान जी आपकी दाद देती हूँ। आप कह रहे हैं शेख शाहजहां जो है वो मीडिया की क्रिएशन है, वो भाजपा की क्रिएशन है, यानी कि वहां की महिलाएं जो कह रही हैं वो सही नहीं है, और आप कह रहे हैं ये मीडिया की क्रिएशन है। विवेक श्रीवास्तव जी, इससे ज्यादा शर्मसार कोई हो सकता है, शर्मनाक कोई बात हो सकती है कि शेख शाहजहां मीडिया की क्रिएशन है? मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं, आज अपनी आत्मा की आवाज सुनिएगा, आज अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा कि शेख शाहजहां को बचाने के लिए क्या तृणमूल कांग्रेस की सरकार बिल्कुल उल्टे पैर शीर्षासन नहीं कर रही? नंबर 1। और क्या शेख शाहजहां मीडिया की क्रिएशन है? इस पर आज एक स्टैंड ले लीजिए। जी बिल्कुल, मैं क्लियर स्टैंड लूंगा। पहली चीज है, मुखालिफत कांग्रेस पार्टी ने भी करी है, लेफ्ट फ्रंट ने भी करी है। लेफ्ट के नेता वहां गए हैं, वृंदा करात को शुरू में रोका गया, बाद में डेलीगेशन को मिलने दिया गया लोगों से। आज हन्नान मौला का स्टेटमेंट भी आया था विच वाज सर्कुलेटिंग ऑल ओवर द मीडिया, जिन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट में एक बड़ी कामयाबी किसानों के लिए की थी। तो सभी लोग इसके खिलाफ हैं ऑल अक्रॉस। ये कहना INDIA चुप है साहब, सेकुलर पार्टियां चुप है साहब, ये तो ऐसा, ये रॉन्ग नैरेटिव है। एवरीबडी इज अगेंस्ट इट एंड एवरीबडी हैज क्रिटिसाइज्ड इट। लेकिन मैं कुछ और बातें बोलना चाहूंगा। पहली चीज, राम रहीम पे क्या बोलेंगे शहजाद पूनावाला, जिनको 30 दिन की पैरोल दी जा रही है कि 2024 में अपने सो कॉल्ड फॉलोअर से वोट दिलवाएं बीजेपी को। ब्रजभूषण पे तो बोल चुके हैं। शेख शाहजहां पर स्टैंड लीजिए, उसके बाद आपको जो सवाल पूछना है पूछिए। शेख शाहजहां मीडिया क्रिएशन है, हाँ या नहीं? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। मीडिया क्रिएशन नहीं है, अक्यूज्ड है, सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए। तहसीन पूनावाला ने, हमारे INDIA के हैं तहसीन पूनावाला, क्लियरली बोला है अक्यूज्ड है तो फांसी दो। इसके बाद क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन गलती कहां है? हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है। अक्यूज्ड में उसके साथ हिंदू लड़के भी थे। बिल्किस बानो के लिए आप लोग गए थे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट? संदेश खाली की महिलाओं के लिए जाने की जरूरत नहीं लगी? बिल्कुल नहीं गए हैं आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट उनका मामला लेकर? प्रोटेस्ट किया है, बार बार किया है। अच्छा, राहुल गांधी का कोई, राहुल गांधी बंगाल यात्रा करके निकल गए, एक शब्द नहीं बोले, क्यों भाई, क्यों? भाई पूरा कांग्रेस का कैडर अधीर रंजन चौधरी के साथ धरने पे था। वृंदा करात को बैठना पड़ा। अच्छा, हंगर स्ट्राइक हो जाती अगर नहीं मिलने देते डेलीगेशन को। प्रियंका गांधी के लेवल की, राहुल गांधी के लेवल की बात है, संदेश खाली उनके लेवल की बात नहीं है। अवनीजेश अवस्थी जी आ रही हैं, लेवल की नहीं है, मुझे बताइए अवनीजेश। नाविका जी, विवेक जी की किसी बात का जवाब देने लायक तो बनता नहीं है कुछ भी, पहली बात। दूसरी बात, एक बात बताऊं आपको मैं कि इन्होंने सब बातें कही कि ये मीडिया का क्रिएशन है, तौसीफ ने कहा, और साथ में ये भी कहा शिबू हाजरा तो हो गया था। अगर मैं इन लोगों की नजर से देखूं ना, इन लोगों की नजर से जिसको ये आप कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा शिबू हाजरा हिंदू था इसलिए पकड़ लिया, शेख शाहजहां जो था मुसलमान था उसको नहीं पकड़ा। अगर मैं आपकी सोच से चलने लगूं, इस देश का मुसलमान सांप्रदायिक नहीं है, उसको देखने वाले, उससे वोट लेने वाले, उसको डरा धमका करके शेख शाहजहां जैसे लोगों को उनका नेता बनाने वाले हैं सांप्रदायिक, जिन लोगों ने एक वक्तव्य नहीं दिया,
एक वक्तव्य नहीं है, एक नहीं है, छोटी से छोटी घटना पर, और इतनी बड़ी घटना पर कोई ट्वीट नहीं है कोई। आप बताइए ना, आप बताइए कांग्रेस के किस नेता? सिर्फ अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी वो व्यक्ति हैं जो इस बात पे नहीं, जिनके कारण वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता के साथ आपका नहीं हो पा रहा, अलायंस नहीं हो पा रहा। हर बात में, सिर्फ शेख शाहजहां के मामले में नहीं, अधीर रंजन वो व्यक्ति जो हर बार ममता बनर्जी के बारे में वहां क्या कहते हैं। इसलिए अधीर रंजन चौधरी के कंधे पे रख के बंदूक में चलाओ। ये विवेक श्रीवास्तव तो खैर नेचुरली उनके इस देश की राजनीति में न 3 में न 13 में, शायद 2 उनके, शायद या एक ही है शायद इस समय लोकसभा में सदस्य। इसलिए मैं, नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है कि जिस तरीके से तहसीन ने कहा कि ये सेकुलर आप लोग जिस तरीके से अपने आप को सेकुलर और दूसरे को सांप्रदायिक कहते हैं ना, आप उसको आज परिभाषा बताइए। इसलिए क्योंकि आपने कहा कि इसलिए सेकुलर है। आप बताइए कि शेख शाहजहां को क्यों नहीं पकड़ा? अरे भैया कब पकड़ा? हाई कोर्ट। अरे अभी भी नहीं पकड़ते। अरे एक छोटा सवाल जी, जिस दिन सीआरपीएफ और ईडी की उस पे हमला हुआ था, अगर कोई और होता तो उसके साथ क्या होता? यहाँ पत्रकारों पे तो लुकआउट नोटिस जारी हो रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो मानते तो कहिए, और नेता को कहिए अपने की कुछ करे। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ जो तौसीफ ने कहा। तौसीफ ने कहा शेख शाहजहां मीडिया क्रिएशन है, आपका इस पर क्या स्टैंड है, स्पष्ट कीजिए। मीडिया क्रिएशन है? बिल्कुल नहीं। शेख शाहजहां एक गुंडा है। उसने लोगों की जमीन ली है, उसने महिलाओं को परेशान किया है, उसने महिलाओं का बलात्कार किया, उस पर फांसी की सजा। सरकार गलत थी। सरकार की नियत में बेईमानी थी कि नहीं? बिल्कुल था, लेकिन सुनिए, लेकिन क्या या तो बेईमानी थी या नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन नो इफ एंड बट सरकार बेईमान थी। हाई कोर्ट में 164 लगा, तब जाकर वो कंप्लेन हुई। ये सारी चीज मैं मानता हूं, लेकिन आज वो जेल में है, सीबीआई की कस्टडी में। आज भी बृजभूषण शरण सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आपके नेताओं ने क्या किया? जवाब दीजिए शहजाद, जवाब दीजिए शहजाद। मैंने नाविका, देखिए मैं एक सेकंड, 24 घंटे से कम टाइम में वो चुनाव जो लड़ा गया था ना, उसको भंग किया सरकार ने। ये होती है सरकार। नाविका समझे? जवाब दीजिए। देखिए मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं केवल 40 सेकंड अपना मांग रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं। आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं अब। 2 बार वॉट अबाउटरी के स्टैंडर्ड अपनाए गए, एक बृजभूषण शरण के बारे में और एक डेरा चीफ के बारे में, राम रहीम के बारे में। नाविका, ये है स्टेटमेंट: पैरोल ग्रांटेड टू डेरा चीफ इज एज पर लॉ फॉर्मर हरियाणा सीएम मिस्टर भूपेंद्र हुड्डा। ये देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा फैक्ट्स पे बोलता हूं। इन्होंने शर्मनाक तरीके से खड़गे जी ने भी बयान दिया है डिफेंड करते हुए शाहजहां शेख को एक प्रकार से। दूसरी बात, बृजभूषण के ऊपर केस हो रहा है, कोर्ट ने उसको जेल में नहीं रखा, कोर्ट ने उसको बेल पे रखा है। मेरी गलती नहीं है, परंतु जिस कोर्ट ने कहा, और उसमें ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है शाहजहां के बारे में कि इसको प्रोटेक्ट कर रही है वेस्ट बंगाल की पुलिस, उसको फिर भी ममता दीदी की सरकार, छोटा मोटा मीडिया क्रिएशन है, तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, हाई कोर्ट का जस्ट फैसला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा, उतने में तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि नहीं, इसको नहीं हम देंगे, कस्टडी नहीं देंगे। इतना बड़ा नेता, 43 एफआईआर थी नाविका उसके खिलाफ, 42 वर ऑन द रेप एंड ऑन द लैंड ग्रैबिंग, एक पर कार्रवाई नहीं हुई। 43rd एफआईआर ईडी के हमले पर तब जाकर कार्रवाई हुई जब कोर्ट ने कहा। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला ने भी कंप्लेंट किया। बिल्कुल तहसीन, आपकी बात सही है, यही मुस्लिम महिलाओं ने तो 3 तलाक का केस भी फाइल किया, तो 3 तलाक का वर्डिक्ट क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया? और कॉम्युनल स्पिन मैं दे रहा हूं, तो उदयनिधि स्टालिन जब बोलता है सनातन समाप्त हो, जब ए राजा बोलता है कि राम के दुश्मन है हम, वो क्या है मान्यवर, वो क्या है? जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट्स है। मैं कहा इसको करेंगे कुछ नहीं, गलत है, करेंगे कुछ नहीं। उसके लिए इतनी धीमी आवाज बोलने तो दीजिए। लेकिन आप सुनिए, तहसीन पूनावाला जी बोल देंगे, राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोलेंगे, प्रियंका गांधी नहीं बोलेंगे, बोलने दीजिए। और आपका क्या आरोप? बोलिए, राम रहीम पे, भूपेंद्र हुड्डा के स्टेटमेंट पे बोलिए। राम रहीम को बिल्कुल पैरोल नहीं मिलना चाहिए। तो आपका हुड्डा जी, हुड्डा गलत, खड़गे गलत, प्रियंका गलत, ये सही, ये कांग्रेस का सही, ये कांग्रेस में भी नहीं है, ये बात नॉट इवन इन कांग्रेस। ये बात आपकी सही है कि हुड्डा जी बनेंगे। एक सेकंड, मेरी बात आपकी सही है। तहसीन 10 सेकंड, 10 सेकंड। अधीर रंजन चौधरी और तहसीन पूनावाला सही, खड़गे गलत, प्रियंका गलत, हुड्डा गलत। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? अधीर की 1 सीट और ये टीवी स्टूडियो में इनकी गलत कैसी? प्रियंका का राइट हैंड मैन प्रमोद तिवारी ने तौसीफ खान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 42 एफआईआर रेप की, और आप कह रहे हैं
शेख शाहजहां मीडिया क्रिएशन है? मैं पूछना चाहती हूं, एक ब्लॉक लेवल का नेता जिसके खिलाफ ऑर्डर आता है हाई कोर्ट से और आधे घंटे में सरकार पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, मुझे बता दीजिए इतना इंपॉर्टेंट नेता, ब्लॉक लेवल का नेता कैसे बन जाता है? जाकर पूछिए उन लोगों से, हमारे रिपोर्टर वहां घूम रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में जिसकी इतनी हिम्मत हो कि वो महिलाओं का बलात्कार कर सके, उसकी हिम्मत को आप पूछिए कि संरक्षण किसका होगा? जवाब दीजिए तौसीफ भाई। नाविका जी, 65,743 एफआईआर एक साल में महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स होने का ये एनआरसी एनसीआरबी का डेटा है उत्तर प्रदेश में। 45,331 है महाराष्ट्र में, लेकिन एक शब्द नहीं निकलता प्रधानमंत्री द्वारा या कोई बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा कि भाई हाँ वहां पे क्या हाल है, वो वहां की बहू बेटियां, वहां की महिलाओं की इज्जत नहीं है, वहां जो हो रहा है होने दो, वहां आंख बंद कर लो। लेकिन बंगाल, क्योंकि यहाँ पे राजनीति है, यहाँ पे इस मुद्दे को राजनीति बनाना है। नहीं, आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई राजनीति नहीं है, सारी राजनीति सिर्फ बंगाल में ही है। क्यों बंगाल में पूरा देश बसता है क्या? उत्तर प्रदेश में राजनीति हाथरस में कम की थी, आपके लोग भी तो गए थे, तृणमूल कांग्रेस के लोग भी तो गए थे वहां पर, लेकिन संदेश खाली पर जवाब देने से डरते क्यों हैं? संदेश खाली में तो जवाब मिल गया, क्या आप मिला? क्या दें कि जवाब नहीं दिया गया? क्या मिला? सारे लोग सारे अक्यूज गिरफ्तार है, कोर्ट से वर्डिक्ट आने के बाद शाहजहां शेख को हैंडओवर करने में आपको 27 घंटे लगते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी कहेगी कि वेस्ट बंगाल पुलिस खालिस्तानी है। अगर बीजेपी कहेगी कि वेस्ट बंगाल पुलिस खालिस्तानी है तो वेस्ट बंगाल पुलिस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। वेस्ट बंगाल पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में उठा दो और संदेश खाली पर यही चल रहा। तौसीफ भाई, मैंने आपकी बात सुनी और मैंने आपके बीच में नहीं बोला। तौसीफ जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आई रिक्वेस्ट यू फॉर 20 सेकंड्स ऑफ पेशेंस। अभी आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, प्लीज तौसीफ जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज तौसीफ जी, अच्छी चर्चा चल रही है, आप 20 सेकंड्स दे दीजिए मुझे, केवल 20 सेकंड्स, आई रिक्वेस्ट यू। अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। नाविका, टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ क्रेडिबल पेपर ना। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन विद 71% कन्विक्शन रेट, यूपी टॉप्स फॉर द 4th consecutive year. Conviction rate of crimes against women is highest in UP for 4th year. That's why more cases are registered there. And secondly, I'll tell you what your government is doing. We have no hesitation in our mind to say that the confidence of this court has been shaken and no better case than Shah case should be transferred to CBI. ये हाई कोर्ट ने बोला है। एक तरफ हाईएस्ट कन्विक्शन रेट ऑफ उत्तर प्रदेश और बंगाल के बारे में हाई कोर्ट ने ये बोला है। ये अंतर है। और तुम इतना 1 सेकंड 10 सेकंड और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना। दुमका में अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई हमारी, बिल्कुल, और पलामू में कहां है प्रियंका वाड्रा? पलामू के विषय में कहां है? दुमका के विषय में कहां है प्रियंका वाड्रा? 10 लाख का चेक देते हो, फोटो और फोटो ले लिया। शेमलेस है वो, पर प्रियंका को कोई शेम नहीं है। मैं अपनी बात रखूं, लेकिन जिस एडिशनल डीजीपी ने जब आप हाथरस गई थी कहा था कि उस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन गलत है, उसके कैरेक्टर पे उसने स्टैंड लिया था, गलत है। आज जो डीजीपी उत्तर प्रदेश है उसको प्रमोशन दिया इन लोगों ने। ये तो व्यक्ति जेल के पीछे है, 2 घंटे डिलेड है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कहा है? कोर्ट ने कहा था ना 6 मार्च को आना चाहिए। ये बोला है, कहा है कोर्ट की अपना कोर्ट का इंसल्ट आप कर रहे हो कि कोई और संदेश खाली पर क्या मैं कह रही हूं कि 1947 से लेकर आज तक जो हुआ है वो सही है? मैं कभी भी नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि बहुत सी गलतियां हुई हैं इस देश में, तो वो लोग क्यों माफी नहीं हाथरस मांगते? ये तो गलत है। फर्क ये है कि विवेक इधर, तौसीफ और मैं कह रहा हूं कि गलत है। ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे हाथरस गलत है, ये नहीं कहेंगे तहसीन, यही बात है। आपने बड़े हल्के से कहा, हाँ उसकी भी मैं बात करता हूं। बात सवाल यह है कि जिस पर आपको लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में जिस तरीके की हरकत हुई है उस पर क्या आप दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन आपने बाकी जगहों पर किया क्या वैसा ही हुआ? उतना ही स्ट्रांग हुआ और हुआ। आप ये कह रहे हुआ को इमीडिएटली फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जनता देख रही है, आपका स्टैंड जनता देख रही है, आपका जनता देख रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। चुनाव है और मैं तौसीफ भाई आपसे पूछना चाहती हूं, कम से कम 11 सीटें ऐसी हैं बंगाल में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है 30% से ज्यादा,
और सवाल है मेरा आपसे, क्या शाहजहां शेख को इसलिए बचाया जा रहा है ताकि एक मैसेज जाए कि हमारा प्रोटेक्शन रहेगा? यह सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि चुनाव का समय है। क्या इसलिए महिलाओं की बात नहीं, शाहजहां शेख की संरक्षण जरूरी थी? और कम से कम 25 ऐसी सीटें हैं जहां कम से कम 5 लाख मुसलमान वोटर्स हैं, पॉपुलेशन है। मैं आज आपसे डायरेक्ट, इधर उधर की बात मत करिएगा, क्या इसीलिए शाहजहां शेख को संरक्षण दिया जा रहा है? यही बात है या मामला कुछ और है, कोई राज है जिसे दबाना है? नाविका जी, आपके सवाल का उत्तर आपके सवाल में ही है। संरक्षण नहीं दिया जा रहा। अगर संरक्षण दिया जा रहा होता तो वो आज आजाद होता, देश से फरार होता, कब पुलिस के कब्जे में नहीं होता। दूसरी बात के बंगाल पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई, क्यों ना जाए? जब बीजेपी आकर के यहाँ पे बंगाल पुलिस को खालिस्तानी बोलेगी तो वो क्यों नहीं अपने आप को डिफेंड करेगी? खालिस्तानी वाले शब्द में तो नहीं गए हैं आप शाहजहां शेख के मामले में गए हैं, खालिस्तानी वाले पे भी चले जाते। नहीं भाई, नहीं जाना चाहिए था ना। अपील किस पॉइंट पे हुआ? सीबीआई को सौंप देनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, बंगाल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन सौंप नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी कहते हैं कि बंगाल पुलिस जो है वो खालिस्तानी है, वो ममता वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। यही तो इल्जाम है। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला, पब्लिक के सवाल भी बहुत आ रहे हैं। मैं केवल फैक्ट्स पे बात करता हूं। तौसीफ जी प्लीज। बंगाल पुलिस के पास ठीक है, आपने सवाल उठाया, जवाब लीजिए तौसीफ भाई। कोलकाता हाई कोर्ट, नॉट बीजेपी. The state police is playing hide and seek methodology in all probabilities to shield Shahjahan. हाई कोर्ट, बीजेपी नहीं, बीजेपी को इक्वेशन से हटा दो। ये तो पत्रकार और बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, वरना ये लोग अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के साथ, क्योंकि शाहजहां कर रहा था तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना दलित। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। लकी भल्ला का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, जब शेख शाहजहां को टीएमसी ने पार्टी से निलंबित कर दिया है तो उसके लिए बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है? जवाब दीजिए तौसीफ। ने जवाब दिया, बंगाल सरकार जब गई सुप्रीम कोर्ट में वो इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन वेस्ट बंगाल पुलिस के पास रहने दिया जाए, सीबीआई को ना दिया जाए। क्यों? जो इल्जाम बीजेपी ने लगाया है कि बंगाल की पुलिस खालिस्तानी है, आपको याद होगा, हम सारे लोगों ने देखा कितना उसमें हंगामा हुआ। सड़कों में उतर आए पंजाबी बिरादरी, यहाँ पे बंगाल के शहर में सड़कों में थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप बंगाल के। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट करने आप नहीं निकले थे। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट करना आप शायद भूल गए थे, और आप कह रहे हैं शेख शाहजहां मीडिया की क्रिएशन है। कमाल करते हैं तौसीफ भाई, पब्लिक पूछ रही है। मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल बना हुआ है, केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती? मानिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, जिस शेख शाहजहां को उत्पीड़न से पूरा संदेश खाली सदमे में है, उस आदमी को अगर ममता सरकार संरक्षण दे तो बंगाल की जनता में क्या संदेश जाएगा? और राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, अभी तो देश की एजेंसियां का ध्यान इस ओर भी जाएगा कि शेख शाहजहां भारत का नागरिक है भी या नहीं। आरोप तो ये लग रहा है कि ये शेख शाहजहां शख्स बांग्लादेशी लगता है। बहुत बड़ा सवाल है। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 55 दिन शेख शाहजहां नदारद रहा, कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद 2 दिन में गिरफ्तार हो गया। क्या पुलिस को पता नहीं था ये कहां घूम रहा है? सबको मूर्ख समझ रखा है। देखिए पहली चीज तो बड़ी क्लियर है, इसको इस कंट्रोवर्सी को एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए मत बनाइए। मैंने तो इंडिया का नाम नहीं लिया, मैं तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार का सवाल पूछ रही हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल हम तृणमूल कांग्रेस के, हम सबने तृणमूल कांग्रेस की इस मुखालिफत करी थी इस केस में। लेकिन 2 सच्चाइयां और मैं बोलना चाहूंगा, मुझे टाइम दिया जाए। पहली, इस अरेस्ट को डिले कराने में बीजेपी का भी अपना इंटरेस्ट था। करेक्ट। और ईडी और सीबीआई पहले एक्ट कर सकते थे, सरकार बीजेपी का इंटरेस्ट फुलफिल कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। बोलने दीजिए मुझे, इन्होंने डिले करने की कोशिश करी। नहीं, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी सरकार जो है वो बीजेपी की मदद कर रही थी?
दूसरी बात नहीं, वो बीजेपी की मदद कर रही थी, अवनीश अवस्थी जी। आप सुनिए पहले, बीजेपी आप बोलने दीजिए मुझको। अरे ममता आज यहाँ कहो यहाँ पर कि ममता बनर्जी जो है, कहो कि ममता बनर्जी इज ममता बनर्जी बी पार्टी है, बीजेपी की बी पार्टी है ममता बनर्जी। नहीं, तो फिर क्या ममता बनर्जी बीजेपी की बी पार्टी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें पॉलिटिक्स कर रही है और बिल्कुल नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं कह रहा मैं ये। तो फिर ममता बनर्जी क्यों 10 तारीख को वहां जन जागरण रैली कर रही है? क्यों कर रही है? उन्हें भी यही मुद्दा मिला है पोलराइजेशन का। अगर आपने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक है, बताइए तृणमूल अरे मैडम मुझे बोलने दीजिए, आपने मुझे बुलाया है तो ये 50 आदमी बोल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, ईडी और सीबीआई बीजेपी के इलेक्टोरल गेन्स के लिए, बीजेपी को चैंपियन ऑफ वुमेन दिखाने के लिए जानबूझ के उस तरह से एक्ट नहीं कर रही थी कि शाहजहां शेख के खिलाफ वो जल्दी कार्रवाई करे। एक वाक्य नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक है, लेकिन भाजपा क्या बोल रहे हैं? कभी कह रहे हैं जवाब दे दीजिए जनता का। केवल 10 सेकंड अभी, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया अलायंस के, कह रहे टीएमसी और बीजेपी एक है, तो कांग्रेस टीएमसी के साथ कैसे अलायंस में? कांग्रेस की नहीं, तहसील मैंने नहीं कहा, आप एक विश्लेषक के रूप में नहीं, एक सेकंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब विवेक जी, डोंट डिस्टर्ब। आपसे सवाल नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरे बड़े भाई है, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू। तहसीन पूनावाला, अभी विवेक श्रीवास्तव ने जिनके आप एक दूसरे वो कह रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा, अभी बोला है, अभी बोला 3-4 मिनट पहले बोला। भाई अनुपम जी प्ले कर दीजिए फिर से। अभी उन्होंने बोला तहसीन भी चकरा गए, चकरा गए। अच्छा दूसरी बात, एक और वाक्य भाई, इलेक्शन पॉलिटिक्स के लिए सीखने से कुछ नहीं होगा, तर्कों से बात कीजिए। एक और वाक्य, एक चीज देखिए कि कुणाल घोष जिसको डिफेंड भैया तुम पहले क्लियर हो जाओ, और अगर कुणाल घोष ने भी हथियार डाल दिए कि मैं इस प्रकार से नहीं कर सकता। पब्लिक और सवाल पूछ रही है। मनीष कोले का अहमदाबाद से सवाल है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या ये सोच रहे हैं कि संदेश खाली पर ना बोलकर इंडी गठबंधन बच जाएगा? अगर हां, तो क्या उन्हें यह लगता है कि ऐसा करके देश की जनता उन्हें वोट दे देगी? असित मोदी का मुंबई से सवाल है, क्या शेख शाहजहां ही वो शख्स था जो डरा धमकाकर लोगों पर तृणमूल कांग्रेस को वोट करने के लिए दबाव डालता था? क्या ममता दीदी को यही डर है कि शेख शाहजहां का ये राज खुल जाएगा? सवाल बहुत आ रहे हैं। तौसीफ खान जवाब दीजिए। 55 दिन भागा रहा जो आदमी, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और अब उसके लिए एक जन जागरण रैली भी है 10 तारीख को। इतना बड़ा मुद्दा आप ही के खिलाफ कोर्ट दे रहा है वर्डिक्ट, और आप जन जागरण कर रहे हैं बाहर वालों के लिए। बाहर वाले नहीं आते तो संदेश खाली की महिलाओं की बात सुन कौन रहा था? नाविका जी, जन जागरण रैली का मुद्दा ऑलरेडी तृणमूल के वेरियस सोशल मीडिया चैनल में क्लियर है। वहां कहीं ये नहीं लिखा कि संदेश शेख शाहजहां के लिए ये रैली की जा रही है, जैसा कि आप इल्जाम लगा रही हैं। भाई ये रैली की जा रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं कि पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया ईडी सीबीआई को। भाई बंगाल में मनरेगा का पैसा रोक दिया है, बंगाल सरकार को सेंटर ने जितने भी पैसे देने चाहिए थे वो उन्होंने पैसा रोक दिया, आवास योजना का पैसा उन्होंने रोका हुआ है। बहुत सारे मुद्दे उसमें, ये मुद्दा बहुत तो सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, और मेरा नजरिया इस बात पर इतना ही है कि लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कोई मुद्दा नहीं होता और जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इसलिए आज जब एक और संदेश खाली का जनमानस खड़ा हुआ दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि ममता सरकार उनके खिलाफ खड़ी हुई है। कम से कम शेख शाहजहां को बचाने की कोशिशों से तो ऐसा जरूर जनमन के खिलाफ नजर आता है। मुझे हैरानी इस बात की है कि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम से बंगाल के लोगों को अपना बनाया था, उन्हें आजाद किया था वामपंथियों के चुंगल से। लेकिन आज 2024 के अहम चुनाव के समय संदेश खाली पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार का रुख ना तो लोगों के हक में है, ना उनकी राजनीति को आगे बढ़ा सकता है। और इसमें अगर स्विंग फैक्टर आ गया तो क्या होगा चुनाव में, ये
मामला अब पोलस्टर्स देख रहे हैं। जनमानस क्या कहेगा, जनता किस तरफ जाएगी और न्याय किस तरफ होगा, आज सबकी नजर इसी पे टिकी हुई। मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार पर जाइए।